रासायनिक गतिविज्ञान या केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा विषय है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति और उनके पीछे के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। जब हम किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की बात करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि वह प्रतिक्रिया कितनी तेजी से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण रासायनिक प्रतिक्रिया, जैसे कि पानी का उबलना, कितनी जटिल हो सकती है? रासायनिक गतिविज्ञान में हम प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कई कारकों का अध्ययन करते हैं, जैसे तापमान, दाब और सांद्रता। उदाहरण के लिए, जब हम तापमान बढ़ाते हैं, तो अणुओं की गति बढ़ जाती है। इससे टकराव की दर भी बढ़ती है और प्रतिक्रिया तेजी से होती है। यह एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हम आर्थेन्स की गति का नियम कहते हैं। अब अगर हम बात करें सांद्रता की, तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में रिएक्टेंट्स की सांद्रता बढ़ाते हैं, तो टकराव की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि प्रतिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न परिस्थितियों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार करती हैं। फिर आता है गति समीकरण। यह समीकरण हमें यह बताता है कि प्रतिक्रिया की दर कैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक प्रतिक्रिया को देख रहे हैं जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, तो गति समीकरण हमें बताएगा कि प्रतिक्रिया की दर उन दोनों की सांद्रता के गुणनफल पर निर्भर करती है। इसे हम क्रम कहते हैं। यह क्रम हमें यह भी बताता है कि कौन सा रिएक्टेंट अधिक प्रभावी है। अब एक और दिलचस्प पहलू है ऊर्जा की बाधा। हर रासायनिक प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। जब अणु इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तब वे प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ प्रतिक्रियाएं तेजी से होती हैं, जबकि अन्य धीमी होती हैं। अंत में हम कैटलिस्ट के बारे में बात कर सकते हैं। कैटलिस्ट वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, लेकिन खुद प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होते। वे सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं, जिससे प्रतिक्रिया तेजी से होती है। यह एक अद्भुत तरीका है जिससे हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। तो रासायनिक गति विज्ञान केवल गति के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि कैसे विभिन्न कारक मिलकर एक प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। यह एक जटिल लेकिन रोमांचक क्षेत्र है, जो हमें रसायन विज्ञान की गहराइयों में ले जाता है।